नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चुनावी शंखनाद वैसे तो पहले ही हो चुका है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर बार बार बिगुल बजाया जा रहा है वो बिगुल बजाया जा रहा है ईआरसीपी को लेकर, क्योंकि ईआरसीपी एक तरफ बीजेपी के लिए समस्या बनी हुई है और कांग्रेस के लिए क्या वाकई में यही ईआरसीपी एक बार फिर से संजीवनी बनेगी। सवाल इसलिए क्योंकि बार बार सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री ने जब प्रॉमिस किया, वादा किया तो पूरा क्यों नहीं किया। बीते 5 सालों से क्या वाकई में ईआरसीपी पर सिर्फ दोनों पार्टियां आपस में टकराती रही और चुनावी इस मौके पर आचार संहिता लगने के बाद क्या एक बार फिर से टकराव ईआरसीपी को लेकर दिखाई दी, क्योंकि यह मामला 1 या 2 जिलों से जुड़ा नहीं, 1 या 2 सीटों से जुड़ा नहीं। ये वो मुद्दा जो सरकार बनाने और सरकार नहीं बनाने के बीच की एक कड़ी है, एक वो चाबी है जिसको चाहती है पार्टियां कि उनके हाथ में रहे और ये बताया जाए कि ईआरसीपी को अगर जमीन पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है तो वो करने वाली वही पार्टी है। आज ईआरसीपी को लेकर एक तरफ कांग्रेस ने शंखनाद किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर इसका शंखनाद किया। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछ लिया कि देश के अंदर जो 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं उनमें से बता दीजिए कि ईआरसीपी किस परियोजना के पैरामीटर के हिसाब से राष्ट्रीय परियोजना होनी चाहिए। चुनावी शंखनाद ईआरसीपी का एक बड़ा रोल रहने वाला है, लेकिन जनता किस तरफ जाएगी और किसके भाषण में, किसके आंकड़ों में कितना दम, आज बात इसी में। मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बार फिर समझाते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि राजस्थान में कोई ऐसा होगा जो ईआरसीपी का उद्देश्य और प्रभावी क्षेत्र नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ईआरसीपी का उद्देश्य और प्रभावी क्षेत्र क्या है। मोड़दार संरचनाओं से अंतर बेसिन जल चैनल जोड़ना और मुख्य फीडर चैनल्स को जल आपूर्ति में इससे मदद होगी। आपूर्ति के लिए वाटर चैनल्स का नेटवर्क तैयार करना। राज्य की 41.13% आबादी को ईआरसीपी कवर करती है, यानी कि 40% से ज्यादा। राज्य के 13 जिलों में 23.67% क्षेत्र ईआरसीपी कवर करेगी। ये 13 जिले कौन कौन से हैं? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। और इन 13 जिलों में पानी का जो पीने का पानी है वो भी उपलब्ध होगा, सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। 26 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई का पानी मिल पाएगा। 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी इससे मिलेगा। चंबल और सहायक नदियों से बारिश के पानी का उपयोग होगा। अभावग्रस्त दक्षिण पूर्वी जिलों में पेयजल सिंचाई का पानी उपलब्ध किया जाएगा और यही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 40% आबादी इससे सीधी प्रभावित होती है और इसलिए दोनों ही पार्टियां समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई हम ही सच्चे हितैषी हैं, हम ही आपको पानी देंगे, और दूसरी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो गलत कर रही है। मसलन राजस्थान सरकार कह रही है कि केंद्र की सरकार की वजह से योजना अटकी पड़ी है, और केंद्र की सरकार यह कह रही है कि राजस्थान सरकार की वजह से यह योजना अटकी पड़ी है। लेकिन इस अटकी योजना के बीच में फिलहाल वोट अटके पड़े हैं। इस मुद्दे पर चुनावी शंखनाद के और चुनावी शंखनाद के बीच में जो 40% आबादी को सीधा प्रभावित कर रही है वो है ईआरसीपी योजना, और उसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। जनता को पानी अभी मिला नहीं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी। राजकुमार जी, शुरुआत आपके साथ। भाई, आपने एक नया शंखनाद किया है, इस शंखनाद के साथ का ये बताइए मुझे कि जिन 16 परियोजनाओं के साथ का जिक्र किया जाता है कि भाई 16 परियोजनाएं एक और राष्ट्रीय परियोजना हो जाएगी, तो उसमें समस्या क्या है?
आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय परियोजना का एक पैरामीटर होता है, क्या उस पैरामीटर पर ईआरसीपी खरी उतरती? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली बात तो राजस्थान में पानी की कमी रहती है हमेशा, और 16 परियोजनाओं का जो पैरामीटर है, भारतीय जनता पार्टी नया शगुफा लेकर आई है कि वो जो 17वीं योजना हम जो घोषित करवाना चाह रहे हैं ईआरसीपी की, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 1.5-2 साल पहले अजमेर की एक सभा में की थी। तो अजमेर में जब प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री के बोलने के मायने होते हैं विजेंद्र जी, एक एक शब्द का महत्व होता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ताली बज जाती है, थाली बज जाती है, टॉर्च जल जाती है। तो प्रधानमंत्री जी के बोलने के इतने बड़े मायने, खासकर जहां 13 जिलों का कंठ गीला हो जाए, 13 जिलों का किसान पानी मांग ले, सिंचाई हो जाए, पानी मिल जाए खेत को, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि जो 16 परियोजनाएं हैं उनमें से कौन सी परियोजनाओं का मापदंड 17वीं परियोजना पूरी करने जा रही है। ये चुनावी मुद्दा नहीं है विजेंद्र जी, ये राजस्थान के जल का मुद्दा है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति करती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए राजनीति कर रही है। राजकुमार शर्मा जी सुनिए तो सही, राजस्थान में अनेकों योजनाएं चल रही हैं, अभी चल रही है ना सरकार की, उन योजनाओं के पूरे होने या उनके लागू होने या उनका फायदा उठाने का एक पैरामीटर है या नहीं है? ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मेरे पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है और मैं जाके कह दूं कि भाई मेरा 25 लाख का आप क्लेम दीजिए, पॉसिबल नहीं है ना सर, उसके लिए कार्ड होना जरूरी है। मैं बेसिकली आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भाई एक राष्ट्रीय परियोजना अगर कोई होगी, किसके कहने और नहीं कहने से राजनीति नहीं होती सर। मैं 1998 तक के घोषणा पत्र उठा के दे दूंगा, उनमें हर बार लिखा होता है 8 घंटे किसानों को बिजली देंगे, और वो सबके मैनिफेस्टो में होता है, किसी एक के में नहीं। और आज भी यही होगा, इस बार के घोषणा पत्र में भी देख लीजिए यही होगा। जुबानी खर्च, जमीनी हकीकत और कानूनी प्रणाली, इसमें अंतर होता है सर। अब मुझे बताइए, क्या वाकई में ये राष्ट्रीय परियोजना की कसौटी पर खरी उतरती है? विजेंद्र जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पानी जैसे मुद्दे में अगर कोई खामी है, 2017 की बनाई हुई योजना है, वसुंधरा जी की बनाई हुई योजना है, भारतीय जनता पार्टी की एक वक्त की स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की बड़ी नेता थी, जो आज आला नेताओं को सूट नहीं कर रही हैं, तो उनकी बनाई हुई जो योजना है, हम लगातार जिद पे अड़े हुए हैं कि हम 13 जिलों के किसान को पानी लेकर देंगे। अगर उस योजना में छोटी मोटी कोई खामी भी है, तो हमारे 56 इंच के सीने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में ताकतवर प्रधानमंत्री है। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है, जब वो विदेश में जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो जब इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जी अशोक गहलोत जी को कॉल करे, दिग्विजय, और हमारे जो एमपी के चीफ मिनिस्टर उनको कॉल करे, और हमारे जो शिवराज सिंह जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने पूरी इस स्कीम को गुमराह किया हुआ, उनको कॉल करे। 15 मिनट में चाय पीते पीते स्कीम सफल हो जाएगी, और 13 जिलों का किसान को पानी आज रात को 12 बजे मिल जाएगा। क्या वाकई में ईआरसीपी के मुद्दे को सॉल्व करना साउथ पोल पे लैंडर उतारने से ज्यादा मुश्किल है, सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा मुश्किल है, 370 हटाने से ज्यादा मुश्किल है, ट्रिपल तलाक हटाने से ज्यादा मुश्किल है, राम मंदिर निर्माण करने से ज्यादा मुश्किल है? मैं ये वो काम बता रहा हूं सर जो इसी कालखंड में किए गए हैं, उससे ज्यादा मुश्किल है ईआरसीपी का समाधान। शैलेंद्र जी, देखिए विजेंद्र जी, अगर ईआरसीपी केंद्र सरकार उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देती, तो आपने कई बार उनसे भी प्रश्न किया, मेरे सामने किया कि कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है, उसके मानदंड है, पैरामीटर्स हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता पाए क्योंकि इनको जानकारी नहीं है, सिर्फ ये राजनीति करना चाहते हैं। आप बताइए, राजस्थान की जनता को अगर प्यासा मार रहे हैं तो कौन मार रहे हैं? अशोक गहलोत जी मार रहे हैं। आप बताइए, अगर ये जो डीपीआर है उसमें कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने का काम किसका है? राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार को अगर इतनी ही इनकी निष्ठा और नियत साफ है, तो क्यों नहीं संशोधित डीपीआर भेज देते, और क्यों नहीं मध्य प्रदेश से सहमति पत्र ले लेते? क्योंकि ये अंतरजातीय नदी है और अंतरजातीय समझौता हो रखा है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, तो ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, अगर इनकी निष्ठा नियत साफ होती, कांग्रेस पार्टी नहीं, आप देखिए ना, अंतरजातीय अंतरराज्यीय, सॉरी अंतरराज्यीय, हाँ अंतरराज्यीय, क्योंकि चुनावी वक्त मुझे लगा ना भाई जाति आती है अपने आप में आ जाती है, ठीक है, अंतरराज्यीय मुद्दा है, और इसमें 2005 में समझौता भी हुआ है। तो पूरी राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं, इसको संशोधित नहीं करना चाहते। मेरे सवाल की गंभीरता समझिए, मैं कह रहा हूं क्या लैंडर को चंद्रयान के साउथ पोल पर उतारने से ज्यादा मुश्किल है? अगर केंद्र सरकार ये ठान ले कि भाई राजस्थान की जनता, राजस्थान कोई सर हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, हिंदुस्तान का ही अभिन्न अंग है, और यहां की जनता भी लोकसभा के चुनाव में अपने प्रधानमंत्री को चुनती है, सांसद को चुनती है। अगर वो 5 साल से प्यासी है किसी भी वजह से, क्या उसका समाधान नहीं हो सकता? विजेंद्र जी, समाधान करना नहीं चाहते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूं। आप जब खुद कह रहे हैं कि इसका समाधान होना चाहिए, तो आप बताइए रुकावट कौन बन रहा है?
ये बताइए ना, राष्ट्रीय जी। परियोजनाएं आज से पहले जितनी भी 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं वो कांग्रेस के शासनकाल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी परियोजना को राष्ट्रीय जी। परियोजना घोषित नहीं किया है, और जितने भी मानदंड, नियम, कायदे, कानून बने वो 1952 से बने आ रहे जी। हैं। तो आप बताइए, ये भाई, कांग्रेस पार्टी का मुखौटा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नहीं, मोदी आप ने ये बताइए तो ना। कहा ही था ना कि भाई इसको लेकर एक पॉजिटिव रुख रहेगा। बिल्कुल हालांकि मैं कहा था, मानता हूं, बिल्कुल कहा उन्होंने था, तो कभी नहीं उसका कहा कि भाई विश्लेषण ये हुआ नहीं जमीन पर हुआ। एग्जीक्यूट विजेंद्र जी, होगी। आप बताइए जी। उसका विश्लेषण हुआ नहीं हुआ? एक और पूरी वीडियो प्रोजेक्ट वायरल का- हुआ नहीं, था। नहीं, आप पहले बताइए शैलेंद्र उस गुर्जर जी, प्रोजेक्ट का एक और विश्लेषण वीडियो हुआ, वायरल हुआ था। उसमें तकनीकी खामियां मिली शैलेंद्र नहीं गुर्जर मिली? जी, एक क्या और वीडियो मध्य वायरल हुआ प्रदेश- था। नहीं, मैं आप नाम बताइए। नहीं लूंगा किसी नेता का। पूछा गया कि आरसीपी का क्या हुआ, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनवा दो, ये आरसीपी ले आएंगे। नहीं नहीं, हुआ तो आप नहीं हुआ देखिए, था। नहीं विजेंद्र जी, उनका हुआ तो आशय क्या नहीं हुआ था? था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी संशोधित नहीं करना चाहती, वो सिर्फ राजनीति करना चाहती है। 13 जिलों की प्यास नहीं बुझानी उनको। जी। आप बताइए, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर जन आशीर्वाद मिला भारतीय जनता पार्टी को तो हम डीपीआर को संशोधित करके भेजेंगे, मध्य प्रदेश से एनओसी लेंगे, और जी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एनओसी तभी देता। कमलनाथ जी की सरकार थी, भूल गए? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्यों मना कर दिया एनओसी देने से? जी। क्यों नहीं सहमति पत्र दी? इसका जवाब है जो राजस्थान की जनता जान चुकी है। सिर्फ अशोक गहलोत जी राजनीति कर रहे जी। हैं। अगर इनकी मंशा नहीं अरे सर, जनता तो सब जानती है, जनता तो ये भी जानती है कि क्यों हेलीकॉप्टर उड़ा था, क्यों सिग्नेचर हुए थे, सब जानती है जनता सर। एग्जांपल दे रहे थे चिरंजीवी कार्ड का, जी। और अब आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता, जब मालूम है नियम जी। कायदे से राज्य सरकार को उसको संशोधित करना है। 2019 के बाद से संशोधित नहीं किए इन्होंने। संजय और शर्मा जी हमारे नहीं, साथ है, एक और मेरी राजनीतिक बात सुनिए। विश्लेषक है संजय शर्मा जी। जब बीजेपी की नजर से देखेगा राजस्थान तो लगेगा कांग्रेस गलत है, जब कांग्रेस के चश्मे से देखेगा राजस्थान तो लगेगा बीजेपी गलत है। भाई हमने तो सांसद भी दिए, हमने तो विधायक भी दिए, जनता तो यकीनन गलत नहीं हो सकती, तो समाधान क्यों नहीं निकलता जनता के लिए? मेरा ये कहना है कि अगर हम देश के हित में देखें तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। आपको आश्चर्य होगा कि हम दोनों मिलके अगर राज्य और केंद्र दोनों तय नहीं कर पाते हैं तो वो देश की अर्थव्यवस्था का और राज्य की अर्थव्यवस्था का तो खैर सबसे बड़ा नुकसान है जी। इस सेंस से मैं कहूंगा कि ये राजस्थान के साथ सीधा सीधा अन्याय है। ये योजना करीब करीब 40,000 करोड़ की समझी जाती है, उसमें थोड़ा और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अभी कुछ और जी। बांधों को जोड़ दिया गया है। 14,000 के करीब 14,000 करोड़ सरकार इसमें खर्च कर चुकी है, अपना बजट के प्रोविजंस कर चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा रहा था कि 2.82 लाख हेक्टेयर्स में अगर मात्र एक फसल गेहूं की पैदा की जाए तो यह आंकड़ा करीब 21 या 22 अरब बनता है प्रतिवर्ष कमाई का। ये मैं सिर्फ आपको आंकड़ा बता रहा हूं गेहूं की फसल का, जबकि इस इलाके में बहुत सारी फसलें होती हैं, सरसों जैसी महंगी फसलें होती हैं। ये तो है फसल की बात। कितना सर, मैं आंकड़ा नहीं सुन पाया, कितने की कमाई होगी या कितने की पैदावार होगी? अगर ये पानी होता है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की संभावना है जी। फिर ये उत्तर भारत का एक और मतलब वन्य जीवों के हिसाब से भी सबसे बड़ा कॉरिडोर है। उस हालत में आप अनुमान लगाइए कि ये जो परियोजना है ये भारत की तस्वीर को बदलने वाली योजना थी, और अगर उसको भी इतनी देर लगा देते हो केंद्र और राज्य मिलके तो मुझे लगता है भारत की और राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं इसे राजस्थान की जनता के साथ, पूर्वी राजस्थान ही नहीं, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय की तरह काउंट करूंगा, क्योंकि हम कह रहे हैं हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, हम अर्थव्यवस्था को इतने ट्रिलियन ले जाएंगे। उन ट्रिलियंस में हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता था, कितने जॉब्स क्रिएट होते जी। राजस्थान की 40% से ज्यादा आबादी, इसमें सबसे ज्यादा घनत्व वाले जो सारे प्रदेश, जो सारे जिले हैं वो इसी इलाके में हैं। तो कितनी बड़ी संभावना। सर मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं भाई, ये आपने एक अच्छा आंकड़ा दिया है सर, और ये जनता तक पहुंचना भी चाहिए, लेकिन ये अफसोस है सर क्योंकि पैसा नेता की जेब से तो जाता नहीं, पैसा तो जनता की जेब से टैक्स के तौर पर जाता है। तभी तो देखिए ना, हमारी रिफाइनरी 42,000 करोड़ से होते होते कहां 80,000 करोड़ पहुंच गई। किसको फर्क पड़ा कि 5 साल लेट हो गए हम लोग? ऐसे ही इस योजना को लेकर बहुत ज्यादा नेताओं को फर्क थोड़ी ना पड़ता है, उनको तो वोट चाहिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या ये कभी जिंदगी में राष्ट्रीय परियोजना हो सकती है? देखिए, मैं इस मामले में राष्ट्रीय परियोजना होने का पूरा हक था, और इसमें विवाद तो इसलिए भी नहीं था कि राष्ट्रीय परियोजना का जो प्रस्ताव है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा, वसुंधरा जी की सरकार ने, और उसी को दूसरी सरकार, जब दोनों पार्टी कम से कम मुख्यमंत्री के लेवल पे एक सहमति थी, उसके बावजूद ये अटका रहा, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा नहीं है कि ऐसी योजनाएं और कावेरी बेसिन में नहीं हुई है, इसी तरह की योजनाएं वहां पे हुई हैं।
पर तो राजस्थान के साथ ही ऐसा क्यों? राजस्थान वैसे भी ये है कि राजस्थान देश का सबसे ज्यादा सूखा प्रदेश है। अगर उस प्रदेश के लिए भी कोई स्पेशल योजना बना के काम नहीं किया जाता है तो फिर तो राजस्थान के लोग पीड़ित महसूस करेंगे ना। तो सर मैं ये लाइन कह सकता हूं कि एक ऐसी समस्या जो वोटों का साधक बने उसको अटकाए रखना ही बेहतर है, और 5 साल से यही चलता रहा कि चलिए 2023 के चुनाव में ये हमारा मास्टर स्ट्रोक रहेगा दोनों ही तरफ से, इसलिए सॉल्यूशन नहीं हुआ। जी देखिए, अगर मैं कहना चाहूं तो ये मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन इस मामले में बीजेपी के हाथ में ज्यादा जिम्मेदारी थी। प्रदेश की सरकार ने तो अपना काम इस मामले में किया है जितना भी संभव था, बाकी मामले उन्हीं के पास लंबित हैं। देखिए उसी योजना से मध्य प्रदेश ने अपना काम करना शुरू कर दिया, पानी लेके उसी योजना से राजस्थान। ठीक है सर, मैं माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। शैलेंद्र गुर्जर जी, देखिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, संजय जी आप बताइए 14,000 करोड़ का प्रोविजन अभी किया इस बजट में, इन्होंने 1,000 करोड़ भी खर्च नहीं किया। आप आंकड़ा बता दीजिए कि राजस्थान सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और आप बता रहे हो केंद्र के हाथ में कैसे है, राज्य सरकार इसका संशोधन करेगा, केंद्र संशोधित नहीं कर सकता है इसको, और आपको मध्य प्रदेश से एनओसी लानी पड़ेगी। क्या भूल गए आप? गंभीरता देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, जब हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री नहीं, संजय जी आप सुनिए, जल शक्ति मंत्री पूरा लवाजमा लेके, भारत सरकार सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन सारा लवाजमा ही आ गया, मुख्यमंत्री जी से डेट मांगी 18 अप्रैल 2022 को, ना मुख्यमंत्री जी आए ना उनका मंत्री आए जल संसाधन राजस्थान का। तो आप बताइए गंभीरता है। और आप पेयजल की बात करेंगे, जल जीवन मिशन में आपने घोटाले कर दिए, हजारों करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, सोना पकड़ा जा रहा है, और किस तरह से आप जनता की प्यास नहीं बुझा पा रहे। जो केंद्र की योजना थी हमने हजारों करोड़ रुपए दे दिए, आपने घोटाले कर दिए, 30% काम भी जल जीवन में पूरा नहीं किया। तो आप बताइए इनकी निष्ठा साफ नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है जनवरी 2000 नहीं, आप बताइए जनवरी 2019 था, उसमें कमलनाथ जी ने क्या कहा था? आप बता सकते हैं संजय जी? बताइए। उसमें उनका यही था कि आपने ये जो डीपीआर भेजी है ये 50% जल निर्भरता पे है, अगर 75% नहीं करोगे हम सहमति नहीं देंगे। पार्टी की आपने दुखती पे हाथ रख दिया संजय जी। ये सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, पूरी राजस्थान की जनता जान चुकी है। अरे जब आपकी 60 साल सरकार रही, 2008 से 13 आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती है, 2004 से 14 केंद्र में सरकार थी, तब 13 किलो की आती है। मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना है तो इनको संशोधित करना पड़ेगा। यही बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ने कही थी कि अगर जन आशीर्वाद मिलेगा तो उसको संशोधित करेंगे और इसको भेजेंगे। तो आप बताइए कौन? शैलेंद्र गुर्जर जी एक मिनट सर, अगर इसको एक मिनट सर, शैलेंद्र गुर्जर जी जरा ये भी बता दीजिए सर, अगर इसको 50% की डिपेंडेबिलिटी से बढ़ाकर 75% की डिपेंडेबिलिटी करेंगे हम, तो कितना पानी का नुकसान होगा राजस्थान को? बताइए सर। आप समझिए जिस हिसाब से परियोजना बनी है और आप जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परियोजना होगी, उसमें आज हमको 3500 एमसीएम पानी चाहिए। पूरी जो परियोजना बनी है ना, उसमें 1750 एमसीएम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो अगर 75%, पहले तो आप ये देखिए 75% डिपेंडेबिलिटी है क्या? अगर आपके बांध, क्योंकि रोटेशन चलता है, 4 साल में 3 बार आपका पानी रहना चाहिए स्टोरेज, तब आपकी परियोजना सक्सेसफुल होती है। अगर आपने 4 साल में 2 साल बांध रहा, और आप जानते हैं बरसात कभी होती है कभी नहीं होती, तो कितना बड़ा खर्चा यहां आता है और उससे परियोजना पूरी नहीं होती। आप पूरी ना तो सिंचाई के लिए दे सकते हो ना पेयजल के लिए दे सकते हो। इसीलिए मध्य प्रदेश ने मना कर दिया था कि आप इसको संशोधित करिए, केंद्र को भेजिए, हम तभी सहमति देंगे। पड़ रहा है भाई कि हमारे 3 साल बांध भरे रहे या 2 साल बांध भरे रहे? बिल्कुल उसी से तो आपको आप बताइए ना, पेयजल तभी तो आप दे पाओगे जब आपके पास स्टोरेज ज्यादा होगा। आपके पास स्टोरेज कम होगा तो आप कैसे पेयजल पूर्ति कर पाओगे? आप बताइए ना विजेंद्र जी, आपके पास जल भराव क्षमता कम होगी। मैं आपके लॉजिक को लॉजिकली समझना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को इससे दिक्कत है कि हम 2 साल के लिए पानी का रिजर्व करें या 3 साल के लिए करें। मध्य प्रदेश को क्या लेना देना इससे, बताइए जरा। आप देखिए जो ये चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, आप समझिए चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और मध्य प्रदेश ने एक लेटर केंद्र सरकार को भी लिखा था जब गहलोत जी को इन्होंने मना कर दिया। केंद्र सरकार को लिख के कमलनाथ जी ने क्या कहा आप देखिए, उन्होंने कहा नहीं आप सुनिए, उन्होंने कहा कि आपको इस योजना पे नहीं इस रिपोर्ट पर आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश सर आचार संहिता तो लग गई, अब घोषणाएं होंगी। तो जरा बताइए ना, अगर आपकी सरकार आ गई तो ईआरसीपी कितने
महीनों के अंदर या कितने साल के अंदर जमीन पर राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर एग्जीक्यूट होती नजर आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना थी और इसको हम संशोधित करेंगे, केंद्र को भेजेंगे और उसको शुरू करा के जल्दी से जल्दी, जितने सालों में हो सकता है, अरे जल्दी सर, से जल्दी सालों में सही कह रहे हैं वैसे, क्योंकि अभी भी शायद इसको 20 या 25 साल लगेंगे जिस गति से बढ़ रही है। बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से, हाँ, अगर राज्य सरकार चलाएगी तो शायद मेरे को लगता है 50 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब इसमें सपोर्ट केंद्र का रहेगा, जब केंद्र की परियोजना होगी, हम उस डीपीआर को संशोधित करेंगे और उससे उसको प्रोजेक्ट को नहीं, लेकिन क्या हो गए, शुरू करेंगे तो निश्चित 13 जिलों को पानी का लाभ जनता के बीच में जाने का वक्त आ गया है शैलेंद्र जी, से अधिक नया जनता के बीच में जाने का वक्त आ गया सर। 2 योजनाओं के बीच में फंसी है, एक तरफ ईआरसीपी है, सुनिए ना सर, राजस्थान की जनता से सुनिए नहीं रहे सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। ये सवाल तो जनता के बीच में भी जाकर आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल दे रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूं ईआरसीपी रहेगी या जो आप रिवर को कनेक्ट करके अटल जी की जो सोच है उसके माध्यम से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बताइए ना, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? अभी आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने और गहलोत सरकार ने कौन सी योजना दी थी जी? अभी इन्होंने जो 14,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो रिवर लिंकिंग, उसमें आप देखिए सिर्फ 581 एमसीएम पानी आ रहा है 14,000 करोड़ खर्च करके। हमने कहा अगर आप रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अगर आप लाते हैं तो आप 90 और 10 का रेशियो रहेगा, आप 40,000 करोड़ की परियोजना बनेगी। मध्य प्रदेश उसमें 20,000 और राजस्थान उसमें 20,000, और आपने जो खर्चा कर दिया है 1,000-2,000 का, तो आपके तो 1,000 करोड़ में परियोजना आ रही है, लेकिन आप 14,000 में आप 14,000 करोड़ खर्च करके भी 581 एमसीएम लाना चाहते हो। लेकिन आप सिर्फ सर यही तो सवाल कर रहा हूं, ये ईआरसीपी रहेगी या इंटर स्टेट रिवर कनेक्शन के साथ जो आप चलाएंगे योजना जो चल रही है उसका हिस्सा इसको बनाएंगे? क्लियर तो कीजिए ना। ईआरसीपी और रिवर लिंकिंग ये एक ही प्रोजेक्ट है, आप इसको समझिए। उसमें बांधों का निर्माण होता है, आप समझिए, ईआरसीपी में बांधों का निर्माण होता है, इसमें रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, तो ये उसी का एक पार्ट है, रिवर लिंकिंग भी एक प्रोजेक्ट है। 5 साल निकल गए ईआरसीपी का मुद्दे पर, अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा यही है। विजेंद्र जी, फर्स्ट इंडिया चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं कि बाड़मेर की रिफाइनरी को आप परमिशन दे दो, बाड़मेर रिफाइनरी को लगने दो, राजस्थान की तकदीर बदलेगी, राजस्थान की दिशा बदलेगी, और ईआरसीपी को भी चलने दो, ईआरसीपी भी राजस्थान की तकदीर बदलेगी, राजस्थान दिवाली मनाएगा, बाड़मेर की रिफाइनरी खुल जाएगी और ईआरसीपी का बन जाएगा, राजस्थान आपको माफ नहीं करेगा। तो मतदान में बता देंगे कि 13 जिलों के साथ पाप करने का 70 क्या अर्थ होता है। मेरी कांग्रेस पार्टी को पानी के मुद्दे में हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। जिलों का किसान, अरे वो आपको समझ चुका है, ये राजस्थान जी ने किए। शैलेंद्र जी सर, कुछ तो रखिए सभाओं के लिए भी। संजय शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। ईआरसीपी को लेकर अगले 45 दिन तो राजस्थान गरमाने वाला है, पूर्वी राजस्थान तो पूरा बयानों से तरबतर हो जाएगा। हो सकता है बयानों की बाढ़ भी आ जाए, पानी आए ना ये गारंटी नहीं, बाढ़ जरूर आ जाएगी बयानों की। लेकिन आपको लग रहा है कि अगली सरकार जिसकी भी हो वो ईआरसीपी का स्थायी समाधान देगी? देखिए, जब इतनी बड़ी परियोजना, और खासतौर से आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये कोई कांग्रेस की बनाई योजना है, ये योजना ही बीजेपी ने शुरू की थी, उसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, केंद्र ने अपनी आपत्तियां की, तो इसको आगे तो बढ़ना ही है। सवाल ये था कि इस मामले में देरी हो रही है, और पूरी करें क्या वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती है? संजय जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या वो आपत्तियां दूर करके संशोधित किए बिना क्या वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती है? बताइए, आप क्या मानदंड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, बताइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी का दर्द होता है, आप बोलते पूछना चाहता हूं, आप विश्लेषक हैं, सही बोल रहे हैं, बताइए, आप सच बोल रहे हैं। आप कहां सच बोल रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूं ना, इनसे जवाब दें। संजय जी बताइए, दर्शक आपकी बात भी राष्ट्रीय परियोजना बता दें जो पैरामीटर्स के चैनल के सारे दर्शक आपकी बात को सुन रहे हैं। सर दोनों को नहीं सुन पा रहे होंगे। संजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई जो आपत्तियां मांगी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या उनको आपत्तियों का समाधान किए बगैर ये राष्ट्रीय परियोजना हो सकती है? नहीं, अगर उनको अगर केंद्रीय जो राष्ट्रीय योजना के तहत करना है तो केंद्र की जो आपत्तियां हैं उनको पूरी करना होगा। लेकिन जैसा कि राज्य सरकार, यही मैं पूछना चाहता संजय जी, यही आप कहना चाहते थे, लेकिन आपने पूरी डिबेट में सिर्फ घुमाने का काम किया, आपने सही नहीं बोला। पानी के मामले में इतनी बड़ी जरूरत होगी तो राज्य की पहली जिम्मेदारी बनेगी कि उसे तो इतनी बड़ी योजना को उतारना ही पड़ेगा।
क्योंकि जैसा कि हो सकता है कि मेरे फैक्ट्स पूरे ठीक ना हो, लेकिन जैसा समझा जा रहा है वो ये है कि शुक्र है संजय जी, आपने माना कि आप फैक्चुअल सही नहीं है और इस मुद्दे पर जो राज्य जब आप फैक्ट सही नहीं रखते, शुक्रिया शैलेंद्र जी, शुक्रिया राजकुमार शर्मा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस मैं ये दुआ करता हूं, कोई निंदा करता है, मैं दुआ करता हूं कि अगले 5 साल के बाद, जब आचार संहिता के बाद इस वक्त मैं डिबेट कर रहा हूं तो राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास को देखते हुए भविष्य के किसी मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, ये बात ना कर रहा हूं कि ईआरसीपी जमीन पर आएगी या नहीं आएगी। सरकार जिसकी भी रहे, सेंटर में रहे, स्टेट में रहे, ईआरसीपी जमीन पर आनी चाहिए, क्योंकि 40% लोगों के कंठ की प्यास बुझाएगी। और जिस तरीके से संजय जी कह रहे थे कि 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो जाएगी, तो जरा सोचिए राजस्थान होगा क्या। कल्पना करेंगे तो आपको स्वर्णिम राजस्थान नजर आए। नमस्कार। मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए।